बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की। इस हमले के बाद देश में जो है तनाव का माहौल है, देश में तनाव के माहौल देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई है। घटना बेसारन घाटी इलाके में हुई। आतंकियों ने यूपी के शुभम द्विवेदी के नाम से पूछा, फिर उसके सिर में गोली मार दी। इसके बाद अन्य लोगों पर फायरिंग की और मौके से भाग निकले। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा की विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। मृतकों में छत्तीसगढ़, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक शामिल हैं। एक नेपाल और एक यूएई के टूरिस्ट और 2 लोकल भी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। तब सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। पहलगाम अटैक के बाद देश के अन्य शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 दिन दौरा बीच में ही छोड़कर बुधवार सुबह भारत लौट आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे। शाह आज पहलगाम जा सकते हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी शाह से फोन पर बातचीत की है। अमेरिका, ईरान, रूस, इटली, यूएई सहित अन्य देशों ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। जम्मू कश्मीर के घटना में जिस तरीके से रायपुर निवासी दिनेश की मौत हुई है, उसके बाद जो है रायपुर प्रशासन जो है वो यहाँ पहुँची है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से डॉक्टर गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर एसएसपी लाल उमेद सिंह और नगर निगम के कमिश्नर विश्वदीप जी यहाँ पहुँचे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं और उनको आश्वासन दे रहे हैं कि किसी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो हैं इनका संज्ञान ले रहे हैं और लगातार जो है इस पे बातचीत भी हो रही है। अभी मैं उनके घर पर ही हूँ और ये उनका घर है और अभी मौके पर जो रायपुर कलेक्टर हैं डॉक्टर गौरव कुमार सिंह पहुँचे हैं, एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह पहुँचे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सर, अभी आप पहुँचे हैं, क्या स्थिति बताई जा रही है? अभी आपने उनके परिजन से भी बातचीत की है? देखिए, दुखद सूचना की तो पुष्टि हुई है। उसी तारतम्य में हम लोग आए थे, लेकिन चूँकि परिवार सारे लोग गए थे तो परिवार घर तो अभी बंद है, लेकिन जो उनके परिवारजन यहाँ रहते हैं उनसे संपर्क स्थापित हुआ है। उनको से ये माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार इस विषय पर अपडेट ले रहे थे और जब दुखद सूचना की पुष्टि हुई तो हम लोग आए थे कि क्या व्यवस्था, और परिवार को ये सुनिश्चित किया गया है कि पूरी तरीके से हम सब लोग उनके साथ हैं। जो भी पीड़ित परिवार को सहयोग की आवश्यकता होगी, हम सब साथ खड़े हैं। अब मृत घोषित कर दिया गया है, लाने के लिए किस तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा? देखिए, वहाँ पर लगातार हम लोग कम्युनिकेशन में हैं। चूँकि वहाँ की स्थितियाँ भी चूँकि तत्काल हुआ है, तो जो वहाँ स्थितियाँ जिस प्रकार से नियंत्रण में वहाँ होंगी और जो वहाँ के प्रोटोकॉल के हिसाब से होगा, उस हिसाब से कोशिश की जाएगी कि शीघ्र आगे की चीज़ें हो सके। छत्तीसगढ़ से और कोई है कि सिर्फ इस प्रकार की कोई अभी जानकारी नहीं है। जो अभी तक की जानकारी है उसमें यही एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। ये दुखद घटना है और पूरे जिस तरीके से अगर रायपुर की बात करें, पुलिस प्रशासन, कलेक्टर और शासन प्रशासन के स्तर से बातचीत हो रही है, यहाँ जिस तरीके से प्रशासनिक अमला पहुँच चुके हैं, उसमें साफ होता है कि कहीं ना कहीं सभी लोग इस घटना को लेकर मुस्तैद हैं और इस दुखद घटना में उनके परिवार के साथ हैं। ये हमला जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। इसने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो इस हमले के बाद पूरा देश को झकझोर कर रख दिया है और छत्तीसगढ़ के कारोबारी जो कि राजधानी रायपुर में रह रहे थे, दिनेश मिरानिया की भी इस दौरान मौत हो गई है। कुल 27 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। आतंकी हमले में कुल 27 लोगों की मौत हुई है।
हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल जे.ए. सोढ़ी रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा हमले के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। कहीं ना कहीं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर एक गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े हो गए हैं। जय हिंद पद्मा जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। कल जो पहलगाम में हुआ उसके पीछे दो बड़े स्ट्रैटेजिक एम्स हैं पाकिस्तान के। सबसे पहला जो पाकिस्तान का मंसूबा है कल इतनी बड़ी वारदात कराने का, वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया को दिखाना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जीवित है, क्योंकि पाकिस्तान 2035 में चीन के साथ मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेगा और इसलिए 1 दशक तक और वो जम्मू कश्मीर में कभी शांति नहीं होने देगा। क्योंकि जब वो 2035 में भारत पे हमला करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वो बताएगा कि जम्मू कश्मीर में अशांति थी, अस्थिरता थी, इसलिए उसने युद्ध किया। दूसरा जो कारण पाकिस्तान का है वो ये है कि आजकल अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत के दौरे पे हैं और इसलिए इन्होंने ये टाइम चुना ताकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसकी ब्रेकिंग न्यूज हो, और जो कि वाकई में सारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज हो गई है। पद्मा जी, हमें याद होगा कि आज से 25 साल पहले 20 मार्च 2000 को जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आने वाले थे, उसके एक दिन पहले छत्तीसगढ़ में 35 सिखों को मारा गया आतंकवादियों से। तब भी पूरी दुनिया की मीडिया पे ये सुर्खियों में रहा। इस वक्त भी इन्होंने ये समय चुना जब जेडी वैंस भारत की यात्रा पे है। हमें एक चीज याद रखनी चाहिए, जब तक पाकिस्तान एक देश के तौर पर रहेगा वो कभी जम्मू कश्मीर में शांति नहीं होने देगा। और जो कुछ दिन पहले 15 अप्रैल को पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष नसीम उल्ली ने बयान दिया था कि पाकिस्तान और भारत 2 अलग देश हैं, इस्लाम और हिंदू 2 अलग धर्म हैं, ये उनकी बात में ये बात छुपी हुई थी कि अब आतंकवादियों को कोई बड़ा हमला करना चाहिए। और ठीक 1 हफ्ते बाद आतंकवादियों ने पहलगाम में इतना बड़ा उन्होंने हमला किया। तो कहीं ना कहीं सर, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, 2026 तक आतंक मुक्त भारत करने की यहाँ पर उद्देश्य रखा गया। तो जब इस तरह के आतंकी हमले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक गंभीर सवाल मन में बनता है, खड़े होते हैं ऐसे सवाल। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? पद्मा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। 2 बड़े सवाल जो इस वक्त पूरे देश के सामने हैं कि क्या सुरक्षा में चूक हुई, क्या खुफिया जानकारी लेने में चूक हुई? डेफिनेटली हुई। पहलगाम जो कि बॉर्डर से महज 150-200 की किलोमीटर पे और जहाँ पे कल 2000 से ज्यादा पर्यटक थे, वहां पे एक भी सैनिक कर्मचारी नहीं था। इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है जब हमें पता है कि पहलगाम अनंतनाग जिले में है और अनंतनाग बिल्कुल बॉर्डर के साथ है। अनंतनाग पिछले कितने दशकों से आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। तो जिस जगह में 2000 से ज्यादा पर्यटक थे वहां पे एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था? दूसरा, अब खबर आ रही है कि पता चला कि 1 से 7 अप्रैल को ये आतंकवादी रेकी कर रहे थे पहलगाम के होटलों में। अब इस जानकारी का क्या फायदा? पहले जब ये जानकारी आई उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेरे को उम्मीद है कि भारत सरकार इन सारी चीजों पे विचार विमर्श करेगी और जो भी लोग इसके जिम्मेवार हैं उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। पद्मा जी, मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। आज भारत की सेना में 1 लाख जवानों की डेफिशिएंसी है। ये 1 लाख जवान जो कम है, इसका सीधा इफेक्ट हमें दिख रहा है जिस तरह से हमारे ये बड़ी जी बिल्कुल सर, आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। सर, जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा हमले के बाद ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के एक कारोबारी की भी मौत हो गई है। ये जनता कॉलोनी के निवासी दिनेश अग्रवाल जी थे और पहलगाम में वो भी थे, साथ जो उनका परिवार था, उनके बेटे जो सौर्य है वो, और उनकी बेटी और पत्नी बोले थे। तो कल रात से भी बात हो रही है उनसे और सहायता भी स्थानीय तौर पर भी उनको मिल रही थी और इंडियन आर्मी की भी सहायता मिल रही थी। वो लोग रात में पहलगाम से निकल करके श्रीनगर आ गए हैं आज, और आज थोड़ा एक ब्रीफिंग उन सबके साथ घटनाएं हुई। ऐसा हो तो अमित शाह जी भी वहाँ पर है तो उनसे भी मुलाकात करती होगी। सर, इनके शव को लाने का क्या प्रबंध किया जा रहा है? कैसे शव को लाया जाएगा? इन्हीं बातों की ब्रीफिंग है वहाँ पर, इन्हीं बातों की ब्रीफिंग है, इन्हीं बातों की ब्रीफिंग है। मेरे साथ
शौर्य जो उनके पुत्र हैं उनकी बात लगातार हो रही है और जो भी जैसी आवश्यकता होगी उसको करेंगे। जी बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं ये आतंक के खिलाफ लड़ाई को लेकर एक गंभीर सवाल है। यहाँ पर अमरनाथ यात्रा और टूरिज्म सीजन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्योंकि गर्मी का सीजन है, लोग तो घूमने जाएंगे ही, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और जो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार, कहीं ना कहीं एक गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। ये जो स्थितियां है देश की हम समझ रहे हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल की स्थिति हो या कश्मीर की स्थिति हो, सबके समझ में है क्यों हो रहा है, ये सबके समझ में है। और कश्मीर के संदर्भ में तो मैं बिल्कुल इस बात पर विश्वास कर रहा हूं कि अंतिम निर्णय की तरफ सरकार बढ़ेगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल JS सोढ़ी जी लगातार बने हुए हैं। सर, हम बात कर रहे थे कि गंभीर सवाल है कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है, अमरनाथ यात्रा और टूरिज्म सीजन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। पद्मा जी बिल्कुल, देखिए अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है और अमरनाथ यात्रा शुरू होती है पहलगाम शहर से, जो कि इस वारदात की घटना से महज 5 किलोमीटर दूर है। तो डेफिनेटली अमरनाथ यात्रा पे तो असर पड़ेगा ही। कितना असर पड़ेगा ये तो हमें 2 महीने बाद पता चलेगा, लेकिन असर तो पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे ये खौफनाक वारदात होनी जिसमें 27 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें 2 विदेशी हैं, एक भारतीय नौसेना का अफसर है, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी है। तो डेफिनेटली इसका फर्क तो बहुत पड़ेगा। और देखिए, ये आतंकवादियों ने ये भी समय चुना जब उन्हें पता था कि महज 2.5-3 महीने बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उसी जगह से शुरू होने वाली है। तो ये पूरी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है और ये प्लानिंग को बहुत जरूरी है कि जो भी लोग जिम्मेवार हैं, पहली बार जिन्होंने ये वारदात की उनको खत्म करना। दूसरा, जो लोग जिम्मेवार हैं कि इन्होंने ये वारदात होने दी, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करना, क्योंकि जब तक हम अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लाएंगे ये वारदातें होती रहेंगी। सर, जैसे कि 2026 तक का लक्ष्य रखा गया है भारत को आतंक मुक्त करने का, तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे जब इस तरह की जब घटनाएं सामने आती है? मेरी जानकारी है जो 31 मार्च 2026 का समय रखा है वो है भारत को नक्सल से मुक्त कराने का। मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि भारत को आतंकवाद से मुक्त कराने का कहीं पे कोई ऐसा बयान आया हो भारत सरकार का, क्योंकि आतंकवाद को तो पूरे तौर पे खत्म करना 1-1.5 साल में तो इस वक्त मुश्किल लग रहा है। मुश्किल इसलिए लग रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2035 में चीन पाकिस्तान मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे और तब तक तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में ये आतंकवाद के मामले को जीवित रखेगा दुनिया को दिखाने के लिए, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये आतंकवाद तो अगले 1 दशक तक तो डेफिनेटली जम्मू कश्मीर में खत्म नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान इसे खत्म नहीं करने देगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपनी और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि हमें अब पाकिस्तान के अंदर उनके सीनियर सेना के अधिकारियों के घर पे हमें वार करना चाहिए। अब जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हम करेंगे, हमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में नहीं करनी चाहिए, हमें मेन पाकिस्तान में करनी चाहिए, उन सीनियर पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के घरों पे, ताकि पाकिस्तान को पता चले कि घर के अंदर घुस के मारने का मतलब क्या होता है। सर, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने और फोर्स को और मजबूत करने की हमें लगता है कि मजबूत करना चाहिए इस हमले के बाद। पद्मा जी बिल्कुल, हमें सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा, हमें और फंड देने होंगे इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, खुफिया जानकारी लेने के लिए, क्योंकि जैसे कल की वारदात हुई है, कहीं ना कहीं तो कमियां रह गई हैं, तभी आतंकवादी 100-150 किलोमीटर अंदर घुस के उन्होंने इतनी बड़ी वारदात की है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है, इसके ऊपर बहुत समीक्षा होगी, मेरे को उम्मीद है, और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन पे तो कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल सर, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आतंकी हमले में 27 लोग के मारे जाने की खबर है। इसमें रायपुर छत्तीसगढ़ के जो कारोबारी हैं दिनेश मिरानिया की भी मौत हो गई है। वे अपने परिवार के साथ घूमने गए थे और इस दौरान ये हादसे के शिकार हो गए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी जुड़ चुके हैं। सर, 2019 पुलवामा हमले के बाद ये दूसरा आतंकी हमला माना जा रहा है। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कहाँ चूक हो गई, क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पे आप? देखो, जो नक्सली जो आतंकवादी जो घटना हुई है, आज जो कल हुई है,
उसमें धर्म के नाम पर जो पूछा गया और पूछकर जो हमले किए गए वो गलत था, क्योंकि इन्हीं टूरिस्टों के भरोसे इनका जीवन चलता है और यही लाखों की संख्या में प्रतिदिन जो आते हैं भारत के अलग अलग हिस्से से और वो पैसा देते हैं, तब इनका परिवार के क्योंकि आय के दूसरे साधन जम्मू में नहीं है, तो इन लोगों को धर्म पूछकर मारने वाले आतंकी जो है वो पाकिस्तान के हो सकते हैं या जिनको गलत दिशा में ले गया वो लोग होंगे। तो ये भयानक शर्मनाक घटना है। इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत, क्योंकि मैं वही हूँ, परिवार के साथ हूँ और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लोकल जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो लोग भी का कहना है कि इस तरह की घटनाएं गलत दिशा में जा रही, क्योंकि इसके पहले इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है। तो इस तरह की जो घटनाएं करने वाले हैं निश्चित तौर पर गलत तत्व के लोग हैं, क्या वो विदेशी लोग हों चाहे यहाँ पर ये आतंकवादी गतिविधियों में जुड़े हुए गुमराह युवक होंगे। तो इसकी पुलिस और अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही है। यहाँ पर जो मैं हूँ उपस्थित हूँ, बता सकता हूँ कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पर्यटकों को सुरक्षित अपने स्थान पर जाने के लिए व्यवस्थाएं बनी हुई है और सरकार अपने कदम उठा रही है। और दूसरी बात यह है कि जो पर्यटक आए हैं वो अपने सुरक्षित घर लौटने का मन बना रहे हैं, क्योंकि भय का वातावरण इससे बना है। तो इससे जो लोगों को लग रहा था कि 370 के हटने के बाद इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पुलिस की व्यवस्था, यहाँ आर्मी की व्यवस्था, यहाँ कानून की व्यवस्था में सुधार आया है। तो ये लंबे समय बाद ही बड़ी घटना हुई और सार्वजनिक जगह में हुई है, पर्यटकों को साथ हुई है। कुछ विदेशी भी हैं, कुछ बड़े परिवार के हैं, कुछ हमारे रायपुर का मारा गया है। तो ये जो घटनाएं हैं वो निश्चित तौर पे इसके बाद सबक मिलेगा, ऐसा उम्मीद है। जिस बात पे कल ही रात को अमित शाह ने यहाँ मीटिंग ली है और मीटिंग लेके यहाँ दिशा निर्देश दी है। यहाँ पर सर्चिंग और लगातार लोगों की खोजबीन चल रही कि कौन है, किस तरह के तत्व शामिल हैं, कौन से गतिविधि फिर वो लोग करना चाहते हैं। तो लगातार अलग अलग तरीकों से भारत सरकार, यहाँ की जम्मू की सरकार वो व्यवस्था में लगी है। हम लोग और आगे जाना था, वो रास्ते सब बंद हैं, कई रास्ते। सर, आप अभी जम्मू कश्मीर में हैं, तो अभी किस तरह की माहौल देख पा रहे हैं? कैसा हालात है पहलगाम में? क्या इलाके में अभी भी तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि उन्होंने बंद का आह्वान किया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं निंदनीय घटना है। तो नहीं, बंद के माहौल के कारण ही हम लोग को बाहर निकलना है। अब तक रात से कल आके वहाँ से होटल में रुक गए थे और होटल में रुकने के बाद अब आगे की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब जाने मिल पाता है या नहीं मिल पाता है कि उनका जो बंद का आह्वान किए वो कितना असरकारी है, ये समझेगा। अभी बंद करेंगे तो क्या हम लोग अभी बाहर निकल के सुरक्षित जगह में पहुंच जाएं और जगहों में जम्मू में हैं, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो उससे और अच्छी जगह अपन पहुंच जाएं और जगह घूमने जाना है, ये देख रहे हैं कि कैसी कैसी व्यवस्था बनती है। अभी हम लोग होटल में ही रुके हैं, होटल में सारी स्थितियों को भांप लेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे क्या क्या कौन कौन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की जो व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था काफी बेहतर, चौंकाने वाली लग रही है। मगर हमारे साथ और लोग हैं, उनको थोड़ा भय, उनके मन में एक भय आ गया है। तो ये भय के कारण जो लोग जो है वो लोग अब जल्दी लौटना चाहते हैं कि यहाँ का जो माहौल खराब हो रहा है करके। जी बिल्कुल। अभी सुरक्षा के क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं सर? इंतजाम तो अच्छा किया गया है। जो कि अभी तक इस तरह की जब है कि धारा 370 के हटने के बाद ना यहाँ पर घटनाएं बहुत नहीं के बराबर की घटनाएं रुक गई थी। अब इस तरह की जो पत्थरबाजी की घटनाएं हैं या
लोगों को धमकी जमकी देने की जो घटना है वो रुक गई थी, इसीलिए यहाँ पर्यटक बढ़ रहे थे। अब जो है ये घटना के बाद जो है पर्यटकों के मन में एक शंका सुबह रहेगा कि वहाँ क्या माहौल है, क्योंकि परिवार साथ आना थोड़ा कठिन काम रह जाएगा। तो लोकल सरकार को, केंद्र सरकार को सुरक्षा व्यवस्था का पर्याप्त और इंतजाम करना पड़ेगा और इस तरह की जो तत्व हैं उनकी पहचान करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, दो बात, इतनी बड़ी व्यवस्था में कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, किस तरह की गतिविधि कर रहे हैं, सरकार के भरोसे सरकार पूरी तरह से उसको समझ नहीं पाएगी, या सरकार किसी सरकार की थोड़ी असंभव रहता है कौन क्या घटनाएं करके निकल जाए। तो जो इस्लामिक आतंकवाद चलाना चाहते हैं या अपने मंसूबा को पूरा करना चाहते हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनको रोकने के लिए जब तक लोकल लोग थोड़ा सहयोग नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा। लोकल लोग अगर सहयोग करें तो ये अभियान जो चला रहे हैं, यहाँ शांतिपूर्ण हो, यहाँ व्यवस्था अच्छी हो, यहाँ के लोगों जनजीवन में परिवर्तन आए और देश के बड़े हिस्से में यहाँ लाख करोड़ों। जी बिल्कुल सर, जैसे कि अभी पहलगाम पहुंचेंगे अमित शाह जी, कितने समय उनका टाइम है आने का? ये मुझे नहीं मालूम है क्या कौन कितने बजे आ रहे हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हम लोग जो है अभी खुद अपने इंतजाम में अपनी सुरक्षा व्यवस्था और हम लोग आगे गंतव्य की ओर जाएं ये देख रहे हैं कौन सा मार्ग खुला है। जी बिल्कुल सर, ये बेहद ही निंदनीय हमला है। 2019 पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरा बड़ा हमला माना जा रहा है। शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए सर। तो जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला देखने को मिला। आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हुई है। आतंकियों ने नाम पूछ कर गोली मारी है। कहीं ना कहीं ये बड़ी ही निंदनीय घटना है। आतंकी संगठन TRPF ने ये जिम्मेदारी ली है। मृतकों में छत्तीसगढ़ के निवासी भी शामिल है।